अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने सबसे पहले जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो चैप्टर का जो पूरा कंसेप्ट था, जिस तरीके से चैप्टर का जो नाम था स्टीशियोमेट्री, तो स्टीशियोमेट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया और साथ ही मास मास रिलेशनशिप भी हमारा जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हुआ। इस तरीके से दूसरा जो टॉपिक था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और साथ ही वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा टारगेट है वो है रिएक्टेंट और साथ ही लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट है। इसके अलावा आपने अगर उस लेक्चर को बात की, ये जो 2 लेक्चर है, तो आपने लाजमी चंद न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस भी किया होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। चैप्टर का नाम ही स्टीशियोमेट्री है, तो इसमें और कुछ भी नहीं है, बस न्यूमेरिकल ही है। अगर आपके पास एग्जांपल बुक के जितने भी एग्जांपल थे आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस किया, बाकी आपके पास कोई न्यूमेरिकल है नहीं, तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, तो आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद वहां पे आपको डिफरेंट चैप्टर के, जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट दूंगा। तो आप उस ग्रुप को भी क्या करें, ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपको लाजमी वहां पे फायदा होगा, क्योंकि वहां पे आपको असाइनमेंट भी मिलेगा और बुक में या पास्ट पेपर जो है, इस तरीके से फेडरल बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स है, इस तरीके से कराची बोर्ड में जो आए हैं, ठीक है, जितने भी पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स है या एमसीक्यूज है, वहां पे मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आज का जो हमारा टारगेट है वो बोर्ड के ऊपर मौजूद है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के फिर टाइप्स होते हैं। नंबर 1 पे आपके पास जो टाइप है रिएक्टेंट, लिमिटिंग। नंबर 1 जो टाइप है वो क्या है, लिमिटिंग। नंबर 2 पे आपके पास जो टाइप है वो क्या है, एक्सेस। एक्सेस, लिमिटिंग का मतलब होता है कम, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। रिएक्टेंट 2 तरह का होता है, नंबर 1 लिमिटिंग रिएक्टेंट, नंबर 2 आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन, अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आपके लिए इनके न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल होते हैं, तो इसलिए आपने कोशिश करने की सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट है वो आप कंसेप्ट के बारे में अगर आपको पता ना हो तो फिर आप न्यूमेरिकल आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद सब कुछ आपको समझ में आएगा। इनिशियल आपके अंदर इतना एबिलिटी लाजमी आएगी, जैसा न्यूमेरिकल हो चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन आपके लिए कोई मसला नहीं होगा बल्कि इजी होगा। तो यहां पे आपने क्या करना है कि मैंने रिएक्टेंट के 2 टाइप्स बताए। नंबर 1 पे आपके पास लिमिटिंग है, नंबर 2 पे आपके पास एक्सेस। अच्छा, इसका डिफिनेशन क्या है रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट का? इसका डिफिनेशन जो आपके पास है, द रिएक्टेंट which form least amount of product, least amount of product, the reactant which form least amount of product is called limiting reactant। वो रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो कम से कम बने उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट का मतलब यह है कि वो रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। दूसरा डिफिनेशन में वैसे आपको सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल आपके पास क्या है कि ये ए आपके पास एक रिएक्शन है और बी दूसरा आपके पास रिएक्शन है, इससे बना प्रोडक्ट सी, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट और ये भी रिएक्टेंट है, हमें अब पता नहीं है कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। तो आपने करना क्या है कि एग्जांपल इसके लिहाज से आपने यहाँ पे जो फॉर्मेशन है उनको मालूम करना है, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है, और फिर बी के लिहाज से इनका यानी प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट ज्यादा बने। ए के लिहाज से यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ज्यादा बना तो फिर ये क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है, लिमिटिंग नहीं है। अगर बी का कम बना तो लाजमी सी बात है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके अलावा एग्जांपल दूसरी नंबर पे ये 2 ग्राम है आपके पास और ये 5 ग्राम है, ठीक है। यहां पे भी आपको पता है कि दूसरा जो डिफिनेशन है वो क्या है कि वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाए उस रिएक्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग। और वो रिएक्टेंट जो बाद में खत्म हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। लेकिन आपके पास जो एक्सेस रिएक्टेंट होते हैं ये थ्योरेटिकल होते हैं, ये हाइपोथेटिकल होते हैं, ये कोई आपके एग्जांपल अगर आपने रिएक्शन किया भी, कैलकुलेट करने के बाद आपने वैल्यू को कैलकुलेट भी किया, एक ज्यादा या एक कम, रियल में जो मास है वो लिमिटिंग का होता है।
प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, एग्जांपल प्रोडक्ट में आपके पास बना एक 50 ग्राम बना, दूसरा जो आपके पास बना वो 100 ग्राम बना। अब 100 ग्राम को हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट, और 50 ग्राम को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग। अब रियल में जो मास होते हैं, जो आपके पास रियल में जो प्रोडक्ट बना है वो लिमिटिंग ही है। ये तो हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल है, ठीक है, ये रियल में नहीं होता, ये एक इमेजिनरी है, ठीक है। अब आपने करना है कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, तो इसका ये जो आपके पास है ये पहले खत्म होगा, इसको लिमिटिंग कहेंगे, और बी जो आपके पास ये बाद में खत्म होगा, इसको हम एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक्स है वो इनके न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। इसका डिफिनेशन मैंने बता दिया, द रिएक्टेंट विच फॉर्म लिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे आपने क्या लिखना है, एक्सेस रिएक्टेंट में द रिएक्टेंट विच फॉर्म मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मोर लिस्ट की जगह आपने क्या लिखना है, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट। उम्मीद है कि ये जो रिएक्टेंट का जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। तो हम हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन जो बुनियादी मकसद है वो न्यूमेरिकल्स है, तो उनको हम स्टार्ट कर दें। इसे आप अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जो दो लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो लाजमी उसको वॉच करें, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको समझ में आएगा। आसान है, इजी मेथड से मैंने आपको वहां पे समझाया है। बुक का जो मेथड है वो इंतहाई डिफिकल्ट है, तो मैंने आसान मेथड जो कि आपने क्लास 8, 7, 5 में पढ़ा है वो मेथड को आपने वहां पे यूज भी किया, मैथमेटिक्स के अंदर रेशियो मेथड। तो आपने उस वीडियो को लाजमी वॉच करना है। फेसबुक पेज से भी आप उसको वॉच कर सकते हो, और साथ ही यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल कोचिंग आप सर्च करें या टॉपिक सर्च करें तो वहां से भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 1 और 2 है। यहां पे आपके पास जो एग्जांपल है 1.15, ठीक है। इस एग्जांपल में आपने क्या करना है कि कंबस्शन ऑफ एथीन इन एयर टू फॉर्म CO2 एंड H2O इज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास गिवन है, कंबस्शन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। जो इक्वेशन है, सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी तक कि इक्वेशन के थ्रू हमें चंद जिस तरीके से मोल का भी, मोलर वॉल्यूम का भी और मॉलिक्यूलर मास का पता चल सकता है इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन सबसे पहले यहाँ पे भी वही इस टिश्योमेट्री में जो हमने पढ़ा था, मास मास वॉल्यूम वॉल्यूम मास वॉल्यूम, वही रिलेशनशिप यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। तो C2H4 जो कि आपके पास एथीन गैस है, और यहां पे फॉर्मेशन में बना क्या, CO2 और H2O, ठीक है। यानी एथीन गैस को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में CO2 बना और H2O बना, ठीक है। यहां पे क्या कह रहे हैं, मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम C2H4 एंड 6.4 ग्राम O2 is allowed to ignite, identify the limiting reactant and determine the mass of CO2 gas will be formed। यहां पे आपने क्या करना है कि CO2 का, इसको जब मैंने आपको इसका मास जो गिवन है वो जो मास इसका वो आपको पता है कि 2.8 ग्राम आपने यूज किया, CO2 कितना बना, और साथ ही 6.4 जब आपने यूज किया तो CO2। यानी आपने यहां से बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास कौन सा है। इसको जब आपने इतना ग्राम यूज किया तो कार्बन इतना बना, जब आपने इसको इतना यूज किया तो कार्बन इतना बना, ठीक है। तो इसमें से एक ज्यादा आएगा, एक कम आएगा, जो ज्यादा आएगा उसको हम लिमिटिंग कहेंगे, सॉरी उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे, जो कम आएगा उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो सबसे पहले आपने करना क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन के थ्रू आपको पता है, फ्रॉम इक्वेशन तीन चीजें हमें मालूम हो सकते हैं इक्वेशन के थ्रू। सबसे पहले मुझे इसका मोलर मॉलिक्यूलर मास चाहिए, C2H4 ये तीन गैस का। तो C2 आपको पता है कि 12 होता है, और मल्टीप्लाई 2 12 2 24, और साथ ही 4 मैंने जमा किया 24 और 28 आ गया। यहां पे जो मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना आया, 28 ग्राम। और साथ ही ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है 32 ग्राम, ठीक है। और CO2 भी आपको पता है, कार्बन 12 32 और 12 ये 44 हो गया। हमारा जो ताल्लुक है कार्बन डाइऑक्साइड की मास हमें मालूम करना है, H2O का नहीं, ठीक है। बुक में आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की मास पूछा है, क्वेश्चन में, बुक में जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो मास ऑफ CO2 आपने मालूम करना है यहाँ पे। अब बुक में जो क्वेश्चन आपके पास है 2.8 ग्राम C2H4, ये तो फ्रॉम इक्वेशन हुआ। फ्रॉम क्वेश्चन क्या है आपके पास, फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन जो क्वेश्चन में गिवन है 2.8 ग्राम, आपने क्या किया, C2H4 यानी ये तीन गैस को यूज किया, और 6.4 ग्राम आपने किस चीज को यूज किया, ऑक्सीजन को। और आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट या डिटरमाइन द मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 को आपने फाइंड करना है। तो वही सिंपल मेथड है जो मैंने आपको तरीका बताया, बिल्कुल उस मेथड के मुताबिक आपने इसको हल करना है। तो क्या तरीका है, अच्छा यहां पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट में और मास मास रिलेशनशिप में फर्क क्या है कि वहां पे आपको एक चीज गिवन होता था, यहाँ पे आपके पास दो चीजें, ठीक है। रिएक्टेंट में दो चीजें आपको गिवन है, और ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, नजर आ रही है, तीन गैस भी गिवन है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो भी आपके पास, उनका मास भी गिवन है। तो मास मास रिलेशनशिप में एक ही चीज गिवन होता था, तो यहाँ पे कितनी चीजें गिवन है आपके पास, दो। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक आसान तरीका ये भी है कि अगर आपको पता भी नहीं चल सकता है तो आपको ये पता तो है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमें हमेशा दो चीजें गिवन होगी, ठीक है।
अब आपके पास जो है सबसे पहले मैंने मास मास रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट था उनके बारे में मैंने बताया था 28 ग्राम। तो यहां पे आपने क्या लिखना है, फ्रॉम किसके रिस्पेक्ट से मैं इसको देखूं, C2H4 के रिस्पेक्ट से मैं देख रहा हूं। उसके बाद फिर मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से इनका मास को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले यहां पे आपके पास क्या है, फार्मूला क्या था, स्टिशियोमेट्री अप्लाई, कौन सा मेथड है, अप्लाइंग रेशो मेथड। कौन सा मेथड है, रेशो मेथड। रेशो मेथड को आपने यहां पे यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने एथीन गैस से CO2 का जो फॉर्मेशन है उनको फाइंड करना है। 28 ग्राम जब मैंने यूज किया तो कितना मिला, 28:44 इक्वल टू, अब आपने करना क्या है कि 2.8 ग्राम जब आपने यूज किया किस चीज को, एथीन गैस को, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, तो ये आपने फाइंड करना है। 2 पॉइंट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2.8 रेशो एक्स। आपको पता है कि इस 28 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, और 2.8 डिवाइड बाई एक्स। मुझे किस चीज का वैल्यू चाहिए, एक्स का चाहिए, तो एक्स इस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा, यानी क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन सिंपल मेथड है। तो यहां पे आपके पास क्या आया, यहां पे जो आपके पास है वो आया 28x इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई आपके पास क्या है 44। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2.8 को मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है। अच्छा, 2.8 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब आपके पास ये x 2.8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 28, ठीक है। अब मास आपके पास क्या आएगा, 2.8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 28। यहां पे जो आपके पास मास बना वो कितना बना, x इज इक्वल टू 4.4 ग्राम। ये आपके पास ये तो आ गया। C2H4 का यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके पास बना वो 4.4। अब हम नहीं बता सकते कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, क्योंकि वो दूसरा तो अभी तक हमने फाइंड भी नहीं किया। तो उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है यहाँ पे, फ्रॉम फ्रॉम O2 ऑक्सीजन के लिहाज से। तो आपको पता है कि क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके ऊपर आपने एग्जाम्पल आप अगर कॉपी में करो फिर भी अगर आपसे भूल जाते तो यहाँ पे कोई चीज रखो, इसको छुपा के, और अब इस 32 ग्राम जब मैंने ऑक्सीजन यूज किया तो फॉर्मेशन 44 बना। अब 6.4 को जब मैंने यूज किया तो कितना बना, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 32 ग्राम जब आपने यूज किया तो कितना बना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना आपके पास बना 44 इज इक्वल टू, और 6.4 को जब आपने यूज किया तो कितना बनेगा प्रोडक्ट में। तो ये भी आपको पता है कि यहाँ पे 32 डिवाइड बाई 44 इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाई एक्स। क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता है आपको। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 32x इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई 44, ठीक है। तो यह आपके पास मल्टीप्लाई में आ गया। अब आपने करना क्या, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक मार्कर से करवाऊंगा ताकि आपको। अब आपने करना क्या है कि सिंपल आपके पास यहाँ पे जो है x, ये रहा मेरे पास x, 6.4 मल्टीप्लाई 44 डिवाइड बाई 32, क्योंकि 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इस साइड पे डिवाइड में। इसका वैल्यू भी हम चेक कर देंगे, इसका कितना रहा, कम आ रहा है या ज्यादा, 6.4 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 32। तो आपके पास फॉर्मेशन यहाँ पे क्या बना, x इज इक्वल टू 8.8 ग्राम। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। आपके सामने एक 8.8 दूसरा है 4.4, तो यह आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और साथ ही आपके पास जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। तो आपने यहां पे क्या लिखना होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑफ CO2 इज कितना ग्राम बना, 8 नहीं सॉरी 4.4 ग्राम। यह आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। यह था आज का जो हमारा टारगेट। सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने इनके टाइप्स बताए थे, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। इसके साथ साथ इनका न्यूमेरिकल द एग्जांपल जो कि बुक में मौजूद है, 1.15 एग्जांपल है। तो उस एग्जांपल को यहाँ पे मैंने सोल्व किया और आपको समझाया भी कि प्रोडक्ट का यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना वो 4.4 ग्राम बना, और साथ ही यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना 8.8 ग्राम। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर कम बने तो इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, और साथ ही साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर ज्यादा बना उसको एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे। अब अगर आपसे वहां पे पूछा कि कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, यानी CO2 का जो रियल में मास बना है वो कौन सा है, क्योंकि ज्यादातर असाइनमेंट में या पास्ट पेपर में मैंने देखा है कि वहां पे ये मास भी पूछ सकते हैं।
तो आपके पास जो रियल मास है वो ये है, तो आपने वहां पे डायरेक्ट रियल मास ये लिखना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो आपके पास है वो रियल मास है। एक्सेस रिएक्टेंट जो आपके पास है वो रियल मास है, बल्कि ये इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल मास है। तो ये भी आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल कोचिंग को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है।